मोब ओता अमेरिका के एक छोटे टाउन के साथ एक सहराई पहाड़ी सिलसिला जहां रेत के साथ साथ सर्दियों में बर्फ भी पड़ती है। और ये काफ़ी ख़तरनाक पहाड़ी सिलसिला है जिसमें रीछ, पहाड़ी शेर और दीगर खतरनाक जानवर पाए जाते हैं। ये दिसंबर का महीना था और इस दिन धूप भी थी। डैनली ने रेगिस्तान में जाकर अपने अगले मैच के लिए प्रैक्टिस का फैसला किया, जहां इसे अपनी ज़िंदगी का ख़तरनाक तजर्बा हुआ। अस्सलामुअलैकुम, पीस ओवर की एक और वीडियो में खुशामदीद। डैनली बेलंगे एक अमेरिकन एथलीट थी। वो अपने घर में अकेली अपने कुत्ते के साथ रहती थी। डैनली पिछले 6 साल से यूएस एथलेटिक्स मुकाबले जीत रही थी और 7वीं बार ये मुकाबला जीतने के लिए वो दिन में कई बार प्रैक्टिस करती थी। इस प्रैक्टिस के दौरान इसका कुत्ता भी इसके साथ हुआ करता था। हर दिन की तरह 13 दिसंबर 2006 को डैनली प्रैक्टिस की नीयत से घर से निकली। इसका इरादा अपने टाउन के करीब मोब ओता की पहाड़ियों में जाकर प्रैक्टिस करने का था। इस दिन धूप निकली हुई थी और सर्दियों के दिन थे। वहां पहुंचकर एक पानी की बोतल और कुछ एनर्जी ड्रिंक्स अपने छोटे से बैग में रखे और दौड़ना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता वो इस पहाड़ की चोटी की तरफ बढ़ती जा रही थी। इस दौरान एक पत्थर से इसका पांव फिसला और वो किसी तरह से अपने आप को संभालने में कामयाब हो गई और फिर से प्रैक्टिस शुरू कर दी। दौड़ते दौड़ते अचानक एक बार फिर से इसका पांव फिसला। इस बार वो खुद को संभाल न सकी और चट्टान से तकरीबन 60 फुट नीचे पैरों के बल गिरी और गिरते ही बेहोश हो गई। जब इसे होश आया तो वो उठने की कोशिश करने लगी, मगर वो उठ ना सकी। इसे ऐसा महसूस हो रहा था कि इसके पांव इसके जिस्म से अलग हो चुके हैं। वो अपने पैरों को बावजूद कोशिश के बिल्कुल भी हरकत न दे सकी। दोनों पांव पूरी तरह से सुन्न हो चुके थे। दरअसल वो जब ऊपर से गिरी तो सीधी पांव के बल गिरी थी। इस चोट का असर सीधा रीढ़ की हड्डी तक गया और इसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। इस वजह से इसके दोनों पांव बेहिस हो गए और कमर में शदीद दर्द होने लगा। इसे ये एहसास हो गया था कि अगर जल्द अज जल्द कोई इस तक ना पहुंचा तो वो यहीं मर जाएगी। और इन चट्टानों में दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए इसने खुद ही कोशिश करने का फैसला किया और शदीद दर्द के बावजूद अपने पांव पर खड़े होने की कोशिश करने लगी, मगर टूटी हुई हड्डियों की वजह से ये मुमकिन ना हो सका और वो जोर से नीचे गिर गई। वो सोच रही थी कि शायद अब बचना मुश्किल है, मगर एक खिलाड़ी होने की वजह से वो हिम्मत ना हारी। इसलिए वो कोहनियों के बल रेंगते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन इसको ये अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि वो किस सिमत जाए तो जल्द अज जल्द इन चट्टानों से बाहर निकल सकती है। साथ ही इस हादसे में इसका कुत्ता भी इससे बिछड़ गया था। अब वो बिल्कुल अकेली थी। अभी कुछ दूर तक ही रेंग कर गई थी कि इसको अपना कुत्ता आता हुआ दिखाई दिया। कुत्ते को देखकर इसे काफी इत्मीनान महसूस हुआ, क्योंकि कुत्ते की मदद से वो वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सकती थी। इसका कुत्ता इन हालात में इसके लिए गाइड का काम कर सकता था। इसके साथ साथ वो इन चट्टानों में मौजूद किसी इंसान को ढूंढ कर मदद के लिए ला सकता था। इस वक्त इन चट्टानों में इन दोनों के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन फिर भी कुत्ता किसी इंसान की तलाश में निकल खड़ा हुआ। तकरीबन 2.5 घंटे में वो कुछ दूर तक ही रेंग कर जा सकी। अब इसके जिस्म में दर्द के साथ साथ शदीद थकावट भी महसूस हो रही थी। अचानक इसे अपने बैग का ख्याल आया जो इसकी कमर से बंधा हुआ था। इसने फौरन बैग को टटोला तो इसे एक शुगर पैक मिला जिसे वो प्रैक्टिस के दौरान पिया करती थी। इसी तरह रेंगते रेंगते वो आगे की तरफ बढ़ने लगी। वक्त तेजी से गुजरा और सूरज भी ढलने लगा और कुछ ही देर में रात हो गई। रात होते ही सर्दी में इजाफा हो गया। इस सर्दी से बचने के लिए इसके पास कोई चीज मौजूद नहीं थी, इसलिए वो खुद को गर्म रखने के लिए अपने जिस्म को मुसलसल हरकत देने लगी। डैनली को इल्म था कि वर्जिश करने से जिस्म गर्म रहेगा और वो हाइपोथर्मिया से बच सकती है, मगर जो थोड़ा बहुत वो जिस्म हिला सकती थी, इससे जिस्म को गर्म रखना बहुत मुश्किल था। अब वो कर भी क्या सकती थी। किसी तरह से रात गुजरी और सुबह होते ही इसने दोबारा कोहनियों के बल रेंगना शुरू कर दिया। रीढ़ की हड्डी टूटने की वजह से अब दर्द पूरे जिस्म में फैल चुका था। फिर भी वो दर्द को बर्दाश्त करने की नाकाम कोशिश में आगे की तरफ रेंगती रही। सूरज सर के ऊपर आ गया था। पिछले तकरीबन 20 घंटों से पानी नहीं पिया था। तेज धूप की वजह से प्यास शिद्दत इख्तियार कर गई थी, मगर वो खुशकिस्मत थी कि जहाँ तक रेंगते रेंगते आ गई थी वहाँ एक खड्डे में पानी इकट्ठा था। वो पानी काफी गदला था, मगर इसने हिम्मत करके पानी को बोतल में भरा और पीने लगी। उसका कुत्ता भी वहीं से पानी पीने लगा। इसका कुत्ता हर कदम पर इसके साथ था।
इसी तरह वो कुछ देर तक कोहनियों के जरिए रेंग कर आगे बढ़ती और कुछ देर आराम कर लेती। इस तरह से रात हो गई। भूख, प्यास और दर्द की शिद्दत की वजह से ये रात इसे खासी लंबी लग रही थी। आसमान साफ था और सितारों से भरा हुआ था। अचानक एक सितारा टूटा। इस टूटे तारे को देखकर वो खुदा से दुआ करने लगी कि किसी तरह इसे यहाँ से बचा ले, और फिर इसे नींद आ गई और ये रात भी गुजर गई। जब 2 दिन डैनली घर नहीं पहुंची तो इसके दोस्तों और घर वालों ने पुलिस को रिपोर्ट की। सुबह डैनली के कुत्ते ने इसे नींद से उठाया। इसने कुछ देर इधर उधर देखा और मदद के लिए आवाजें लगाने लगी। जब किसी तरफ से कोई उम्मीद नहीं मिली तो डैनली दोबारा रेंगने लगी, मगर भूख, प्यास और दर्द की शिद्दत के साथ अब धूप ने भी डैनली की हिम्मत तोड़ दी थी। अब इसे धुंधला धुंधला दिखाई देने लगा था, मगर इस सब के बावजूद वो रेंगती रही। वो यहाँ मरना नहीं चाहती थी। वो दिमागी तौर पर मजबूत रहकर खुद को जिंदा रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ रिपोर्ट होते ही पुलिस अफसर जॉन मार्शल अपनी टीम के साथ रेस्क्यू के लिए निकल पड़े। मार्शल पहाड़ों के अंदर तक जहां तक जा सकता था चला गया, और कुछ घंटों की तगोदो के बाद खुशकिस्मती से इन्हें डैनली की गाड़ी नजर आ गई थी। मार्शल और इसकी रेस्क्यू टीम ने पहाड़ों पर ऊंची जगह खड़े होकर इलाके का जायजा लेना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ डैनली कुत्ते को मदद ढूंढने के लिए कह रही थी। कुत्ता थोड़ी दूर जाता, पर इसका वफादार कुत्ता इसे छोड़कर नहीं जाना चाहता था और फिर पीछे मुड़कर देखता। आखिर वो मदद ढूंढने के लिए निकल खड़ा हुआ। दूसरी तरफ ऑफिसर दूरबीन से बगौर इलाके का जायजा ले रहे थे। तभी अचानक ऑफिसर्स को एक कुत्ता नजर आया। इस वीरान जगह पर किसी कुत्ते का नजर आना इन्हें थोड़ा अजीब लगा। कुत्ते ने भी रेस्क्यू टीम को देख लिया था। वो सीधा इनकी तरफ भागा और इनके पास आकर जोर जोर से भौंकने लगा। थोड़ी देर तो वो समझ नहीं पाए कि ये कुत्ता इन पर इतना क्यों भौंक रहा है। कुत्ता एक सिमत भागा तो एक ऑफिसर इसके पीछे जाने लगा। कुत्ता सीधा डैनली के पास गया और इसके पीछे पीछे वो ऑफिसर भी डैनली के पास पहुंच गया और इसे रेस्क्यू कर लिया गया। हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल पहुंचा दिया गया। यहाँ 6 घंटे के ऑपरेशन और तकरीबन 6 माह अस्पताल रहने के बाद वो पूरी तरह से सेहतयाब हुई। ये सच्ची कहानी एक बहादुर औरत की है जिसने इन बुरे हालात में भी हिम्मत नहीं हारी। नाजरीन, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।